95% केसेस कोर्ट में जाती ही नहीं। ऑल ओवर द वर्ल्ड रेशियो ये है कि 80% कामयाब मीडिएटर्स लॉयर्स हैं। बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो एडीआर पे रेफर की जा सकती। प्रीडिसेसर का काम सक्सेसर आगे नहीं चलाना चाहता, बेशक वो नेशनल बेनिफिट की हुई कोई चीज हो। आप क्यों रोकेंगे इसको जिसमें आपने इंसाफ होता हुआ नजर आया? Whether God is one question mark onus probandi upon the plaintiff। कोई लूप होल्स नजर आते हैं हमारे यहाँ के सिस्टम के हवाले से? जिन्होंने बनाया अगर उन्होंने बदल दिया तो हमें भी बदलने की जरूरत है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक बज़वर्ड है और पूरी दुनिया में इसको बड़ा रिलीजियसली फॉलो किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि ये एक इजी, कन्वीनियंट और बड़ा रिलायबल सिस्टम है जहां पे लोगों को इंसाफ मिल सकता है। मैं मिसाल देना चाहूंगा कि अमेरिका की एक स्टेट डेलावेयर है जहां पे अमेरिका की टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनी में से मेजॉरिटीज ने वहां पे इनकॉर्पोरेट किया। क्यों किया? मैं एक लंबा अरसा ये समझता रहा कि शायद वहां पे टैक्सेशन के स्लैब्स कम हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। वहां की चांसलरी कोर्ट्स आर्बिट्रेटरी कोर्ट्स हैं और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने आप को इसलिए वहां पे रजिस्टर और इनकॉर्पोरेट करना ऑप्ट करती हैं कि दे हैव ट्रस्ट इन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़रूरत है और इसलिए भी ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पे केसेस का बैकलॉग इतना बड़ा है, केसेस लंबे होते जाते हैं, वकला इसे खींचते हैं, एट टाइम लिटिगेंट्स इसका फैसला नहीं चाहते। तो क्या शुरू की स्टेज पे जहां पे वो केस लिटिगेंट अदालत में लेके आते हैं, अदालत अगर ये सुजेस्ट कर दे या लिटिगेंट आपस में ये तय कर लें कि आउट ऑफ कोर्ट इसकी सेटलमेंट हो सकती है, तो बहुत सारा बर्डन अदालतों से कम हो जाएगा, लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस पे काम करने वाले यहां पे कुछ मुजाहिद मौजूद हैं जिन्होंने बहुत काम किया। हमारी प्रायोरिटीज एट टाइम डिफरेंट हो जाती हैं, लेकिन की हुई एफर्ट अपनी जगह पे मौजूद होती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जफर कालानूरी साहब, जिन्होंने एडीआर की इंट्रोडक्शन और उसका इंप्लीमेंटेशन पे बहुत काम किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच जफर साहब, बहुत शुक्रिया। आप एक बहुत आला मौजू पर मुझे बुलाया, दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट। पीपल कॉल मी एडीआर मैन इन पाकिस्तान। तो 1997 से इसके साथ मैं मुंसलिक हूँ। नहीं, मैं वो जो एडीआर मैन की आपने बात की, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बड़े लंबे अरसे से ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बहुत डिटेल में, बिकॉज इसलिए नहीं कि जनरल पब्लिक को हम एजुकेट करें, इसलिए भी कि जो लोग हैं, जो प्लेयर्स हैं, दोज हु पीपल हु मैटर, दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द फेयर, उनको पता चले कि एडीआर कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि पूरी दुनिया में, जैसा मैंने बैकग्राउंड बताई, पाकिस्तान के पिक्यूलियर हालात जो हैं, जो हमारा सिस्टम है, जो बैकलॉग है, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया, उसके अंदर एडीआर की अहमियत जो है, सबसे पहले मुझे वो बताएं आप। जी, मैं आपको ना पाकिस्तान के हवाले से एडीआर की स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। जी जी। 1998 की बात है। अमेरिका से एक हाई पावर डेलीगेशन पाकिस्तान आया, कंसिडर्ड ऑफ अबाउट 30 पीपल, टॉप अटॉर्नीज, जजेस। वो उन्होंने पूरे पाकिस्तान का एक दौरा किया, यहाँ के सिस्टम को उन्होंने देखा और लोगों को एड्रेस किया। एंड ऑफ देयर टूर उन्होंने उस दौरान में हमें एडीआर प्रोपेगेट किया। हमें नहीं पता था ये किस बात की मूली होती है एडीआर। राइट। उन्होंने पाकिस्तान से एक लोगों का ग्रुप सेलेक्ट किया। लकीली फॉर मी, लॉयर्स में से मुझे लॉयर्स में से सिलेक्ट किया, बाकी सब जजेस थे। ठीक है। तो हमें वो अमेरिका ले गए और अमेरिका में उन्होंने हमें जाके कैलिफोर्निया टू बी प्रिसाइज, वहाँ जाके ये सिस्टम काम करता हुआ दिखाया। इट वॉज अमेजिंग। हमारे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात थी कि अमेरिका में ऑलमोस्ट 90% केसेस, अब तो 95% केसेस आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो जाते हैं। 95% केसेस कोर्ट में जाती ही नहीं, आउट ऑफ कोर्ट बाहर सेटल हो जाते हैं। देखिए, सच अ बिग नंबर। अमेरिका ने भी हमारी तरह इंग्लैंड से अपना सिस्टम इनहेरिट किया था। ठीक है। लेकिन ये जो जदीद दौर का एडीआर है ना, यूटिलाइज करने का और इस फॉर्म में इंट्रोड्यूस कराने का सेरा जो है अमेरिकन के साथ था। ठीक। क्योंकि उनका भी बहुत बैकलॉग था और केसेस बहुत पाइल अप हो रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे, लोगों की बारी नहीं आती है अदालत के अंदर, दिनों, हफ्तों, महीनों और सालों, और वो बूढ़े हो जाते हैं। राइट। और वो परेशान होते हैं, 3-3 नस्लों तक इंसाफ नहीं मिलता। उनको भी ऐसी सिचुएशन का सामना था। उन्होंने एक तजर्बा अमेरिका में कैलिफोर्निया में किया। उन्होंने किया एक क्लास ऑफ केसेस के अंदर उन्होंने कहा कि इसको आउटसाइड द कोर्ट सेटल करते हैं। अब आउटसाइड द कोर्ट सेटल, एडीआर मींस अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये कोई ऐसा तरीका जो अदालत से बाहर तस्वीर का एक निज़ाम है। इनमें जो आर्बिट्रेशन है, इसके अंदर न्यूट्रल एवेल्यूएशन है, केस मैनेजमेंट है, जुडिशियल मैनेजमेंट है। सबसे जो पॉपुलर मोड है वो मीडिएशन है। ठीक है।
अब उसके ज़रिए से इट इज डिड मिरेकल्स। वो कहते हैं कि इफ समथिंग इज सक्सेस इन कैलिफोर्निया इट इज बाउंड टू सक्सीड एवरीवेयर एल्स, लाइक इफ समथिंग इज सक्सेस इन लाहौर इट इज बाउंड टू सक्सीड एवरीवेयर। वेरी राइट। तो वहाँ से जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया था हमें उन्होंने दिखाया। अच्छा, एंड ऑफ द डे जब हम वापस आए यहाँ पे, यू गॉट कन्विंस्ड कि इट्स अ वेरी गुड सिस्टम। वापस आए तो यहाँ पे जी 4 चीफ जस्टिस हैं जिनके साथ मैंने बड़ा क्लोजली काम किया। उनमें से यहाँ पे एजाज निसार साहब थे, फिर शेख रियाज साहब थे, फिर यहाँ पे राशिद अजीज़ साहब थे, मियाँ अल्लाह नवाज साहब थे। अच्छा, ये इन रो बहुत जल्दी जल्दी जजेज आए। मुझे एक सवाल चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि भाई हमारे तो ना कोई मैंडेटरी बैकिंग नहीं है, तो ये किसी तरह से एडीआर यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो मेरा एक प्रॉम्प्ट आंसर था कि जी फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का बना हुआ है, उसके अंदर 2 सेक्शंस है, सेक्शन 10 और सेक्शन 12, प्री ट्रायल रिकंसिलिएशन, पोस्ट ट्रायल रिकंसिलिएशन ऑलवेज हैज बीन ऑन द बुक, नेवर गिवन अ सीरियस थॉट। हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं। वो मान गए, उन्होंने एक ग्रुप बना दिया, हमने केयरफुली कुछ जजेस सेलेक्ट किए और उनकी ट्रेनिंग की और एक्रेडिटेशन की, क्योंकि मीडिएटर्स टू मी आर बॉर्न बट स्टिल दे हैव टू बी रिफाइंड एंड फाइन ट्यून्ड। हमने उनकी जो ट्रेनिंग की, अमेरिका से यहाँ पे मीडिएटर्स आए और यहाँ पे एक ट्रेनिंग हुई, और वो बुनियादी तौर पे जो ट्रेनिंग करने के बाद उन जजेस को हमने ये काम दे दिया और वी स्टार्टेड अ पायलट फ्रॉम लाहौर। इनिशियली फैमिली केसेस में शुरू किया था, फिर इसके अंदर हम ऑर्डर 37 जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के केसेस हैं उनको ले आए, फिर इसके बाद हम लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट्स को ले आए। इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। और जब वो प्रोग्राम कामयाब हो गया, यहाँ से ये मुल्तान चला गया, मुल्तान के बाद इस्लामाबाद उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट का पार्ट था, वहाँ भी चला गया, सिमिलर सक्सेस। लोग बहुत खुश हुए। शुरू में जो है अपोजिशन मिली, और ये सवाल मुझे लोग हर वक्त ही पूछते हैं कि लॉयर्स जो है मुखालफत करते हैं। वो लॉयर्स शुरू में हर जगह मुखालफत करते हैं, वो कहते हैं कि हे मैन यू वांट टू पुट मी आउट ऑफ बिजनेस, लेकिन आप बिलीव करें कि बाद में लॉयर्स ही सबसे बड़े इसके सपोर्टर्स होते हैं। उसकी वजह देखिए, स्पेशली इन माय पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे मुझे अप फ्रंट फी मिलती है। मैं सॉलिसिटर इज नॉट अलाउड, आई डोंट से जस्ट इन्फॉर्म पे नथिंग। मैं पार्टनर तो हूँ नहीं, अगर मेरे बार काउंसिल के रूल, अगर मेरे चेंबर में केस जो है वो 2 दिन उसका फैसला हो जाता है, 4 दिन में तो मैंने अपफ्रंट फीस ली हुई है, मुझे उसका कोई नुकसान नहीं है। 12 साल में सिविल केस की एक टाइमलाइन है, मैंने एक सर्वे करवाया और उसकी बुनियाद पर मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, और कम से कम 9 साल क्रिमिनल केस को लगते हैं। अगर मुझे फी मिल चुकी हुई है और 11 साल सिविल केस को लग जाते हैं, ये नॉर्मल सी एक टाइमलाइन है। और जो अभी तक केसेस हैं 320 साल लगेंगे इनको रिजॉल्व करने के लिए, जितने केसेस हैं, अगर हमने कुछ ना किया तो। अच्छा, अब इस हालत में मुझे क्या फायदा, मेरे पास नया केस आएगा, मेरी फी मुझे मिल चुकी हुई है, और फिर मीडिएशन का भी समझाने की बात है सर। ये बड़ी अकल, छोटी सी समझ की बात है कि एक फीस जो आपने ली उसको आप 9 साल लेके जाने की बजाय अगर आप उसका फैसला 1 महीने में आपको मिल जाता है तो फीस तो आपके पास मौजूद है। सर मैं एक और बात करना चाहता हूँ, देखें हम वकील या जज या डॉक्टर बाद में, हम इंसान पहले। क्या हम लोगों के दुख बढ़ा के उनको तकलीफ दे के उससे पैसे कमाना चाहते हैं? ये तो मेरा ज़मीर भी मेरी इजाज़त मुझे नहीं देता। लेकिन लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ आपकी वसातत से ज़रूरी, यंग लॉयर्स को स्पेशली। देखिए, जो मीडिएटर होने के लिए ये कतन ज़रूरी नहीं है कि आप लॉयर हो। किसी एक केस में एक आर्किटेक्ट या फाइनेंशियल एक्सपर्ट बहुत अच्छा मीडिएटर हो सकता है, बिकॉज इज अ फैसिलिटेटर, वो डिसाइड तो करता नहीं, लेकिन स्टिल ऑल ओवर द वर्ल्ड रेशियो ये है कि 80% कामयाब मीडिएटर्स लॉयर्स हैं। वो बाय डिजाइन ऐसे। तो आप व्हाई डोंट यू बिकम अ मीडिएटर इंस्टेड ऑफ बीइंग अ लॉयर? ये स्पेशल स्पीशीज। और फिर मीडिएशन के दौरान हम लॉयर को बाहर नहीं निकालते हैं, वो भी उसका एसेंशियल पार्ट है मीडिएशन का। एक्चुअली जो लॉयर है उसकी प्रेजेंस मीडिएशन के सेशन में हमें हेल्प करती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चूंकि यहाँ पे हम हमारे वोकला जो हैं वो हमारे कंसल्टेंट भी होते हैं, हमें एडवाइस भी कर रहे होते हैं, दे डिस्करेज अस नॉट टू गेट फॉर दिस थिंग एंड नॉट टू ऑप्ट फॉर दिस थिंग। क्या ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है हमारे यहाँ पे कि जहाँ पे कोर्ट में, जहाँ पे लिटिगेंट पुट अप अ पिटीशन फॉर दैट मैटर, कोर्ट डायरेक्ट करे कि नहीं इनिशियल स्टेज पे ये आप मीडिएशन के लिए एडीआर में ले जाएं, मैंडेटरी कर दें, और अगर आप वो अपना ऑप्शन जो है उसको वहां पे एग्जॉस्ट करने के बाद आप चाहते, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो एडीआर पे रेफर की जा सकती। जी, मैं आपको अर्ज करता हूँ, हमारी बहुत सारी अब ना लेजिस्लेटिव बैकिंग हो चुकी है। जब हमने शुरू किया था वो प्रोग्राम, फिर एक चीफ जस्टिस आए, वो रिफॉर्म के ख़िलाफ़ था, उन्होंने रोक दिया, फिर बड़ी देर लगी हमें वापस लाने के लिए। हमने कई और मॉडल्स पे काम किया। हमारा लाहौर चैम्बर के अंदर बड़ा शानदार मीडिएशन सेंटर काम कर रहा है, वहाँ पे मेरे पास 42 मीडिएटर्स एक्रेडिटेड हैं, जिनमें से लाहौर चैम्बर के अंदर, हाँ जी, और कर रहे हैं। और अच्छा, बाय द वे सिर्फ 17 लॉयर्स हैं, बाकी लॉयर्स भी नहीं है, ये मैं बताऊँ। बाय द वे ये मुझे इट्स अ वेरी गुड मॉडल। मैं काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि उनको वहाँ पे लाहौर चैम्बर के अंदर रिलीफ मिला। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसमें इसको रेप्लिकेट क्यों नहीं किया गया? आई मीन सच अ गुड मॉडल शुड बी रिपीटेड। ये कराची के अंदर भी एक KCDR हमने बनाया हुआ है, वो भी काम कर रहा है। अभी
ऐसा हुआ कि रिसेंटली मैं मंसूर अली शाह साहब को साथ ले गया था लाहौर चैम्बर में जी। और वहाँ पे तकरीबन कोई 32 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने और इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने हमारे सामने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। उन्होंने कहा हमारे जो केसेस चल रहे हैं कोर्ट में और या आइंदा आएंगे हम पहले सेंटर में भेजेंगे, चीफ जस्टिस की मौजूदगी में हुए, जिसमें जैसे लेस्को है जिसके अंदर वासा वाले हैं, एलडीए वाले हैं, इन्होंने कहा जी हमारे केसेस रिजॉल्व करवाएं, तो कंसेंसस से तो वहाँ भेजे जा सकते हैं, तो वो भी केसेस वहाँ पे जा रहे हैं और डिसाइड होते हैं। लेकिन 89A सीपीसी के अंदर जो है इंसर्ट हो चुका है, वो एडीआर की बात करता है, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन की और कंसिलेशन की बात करता है कि रेफरल है। अभी ये जो फ़रोग नसीम साहब ने बिल नया टेबल किया ना, इसके अंदर हमने इनको प्रपोज किया है, ये मेरी उनको बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है सजेशन थी, जैसे मैंडेटरी हो, ये मैंडेटरी हो जाए। हाँ जी, ये मैंडेटरी हो जाएगा कि जाना ज़रूरी है। फिर हम सिविल प्रोसीजर कोड की आपसे अमेंडमेंट्स की बात कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में, हमने उसके अंदर 2 ऑर्डर 9A और 9B लगाए हैं कि रेफरल मैंडेटरी है, उसके बाद तो कंसेंसस माने या नहीं। अच्छा 30 डेज की टाइमलाइन है, 30 दिन के अंदर अगर आपकी मीडिएशन होगी जो कि बिल्कुल फ्री है, क्योंकि हमारे जो जजेस मीडिएशन कर रहे हैं वो ट्रायल नहीं करते, मैं उसकी इसलिए सपोर्ट में हूँ कि लोगों को एक्चुअली बर्डन ना मिले। वो एक जज जो है वो अपना यूनिफॉर्म पहन के जब कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है, वो जब नीचे आके एक कैजुअल माहौल में आपको चाय भी ऑफर करता है, कॉफ़ी भी पिलाता है, बच्चों को कैंडी भी दे देता है और उनके बराबर हेड टेबल पर नहीं बैठा बातचीत करता, तो लोग अपने मामला खुद ही रिजॉल्व करते हैं और तीसरे बंदे के मुंह से निकली हुई बात जो है ना वो बड़ी मोतबर है, क्योंकि पार्टीज में से एक कहता है जी हम जीते हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जब आपको इनिशियल स्टेज पर मौका मिलता है और पार्टीज को गुफ्तगू करने का मौका मिलता है तो लोग अपने मामला रिजॉल्व करते हैं। 30 दिन में जब वो चीज़ फैसला कर देते हैं, फैसला वो खुद करते हैं और वो जो मीडिएटर है वो सिर्फ टेस्ट करता है। अच्छा, वो जाता है कोर्ट में। ऑर्डर 23 सीपीसी का ये कहता है कि पार्टीज दौरान ट्रायल कोई भी कंप्रोमाइज कर लें तो कोर्ट बाउंड है कि वो जजमेंट पास करें अनलेस इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल, उसके मुताबिक डिग्री हो जाती है। ये कोर्ट की डिग्री वाली वो पावर है। और अब ये जो रिसेंटली शुरू किया था मंसूर अली शाह साहब ने, मैंने खुद पाकिस्तान मीडिएटर्स एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ, हम पाकिस्तान के अंदर 10 मास्टर ट्रेनर्स हैं, हमने जजेस की ट्रेनिंग की है, 169 जजेस ट्रेन कर चुके हैं, एक्रीडेटेड हैं और वो ये मामला रिजॉल्व कर रहे हैं। और हम हर तरह के केसेस, फैमिली केसेस, इसके अंदर पार्टीशन के केसेस, एडमिनिस्ट्रेशन के केसेस, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, क्रिमिनल साइड के तमाम वो और इस तरह के ऐसे आते हैं जैसे 489F है, चेक आपका बाउंस हो गया, तो सिविल भी है क्रिमिनल भी है, ये केसेस रिजॉल्व हुए और इसकी 80% से ज्यादा सक्सेस रेशियो है। 40 साल पुराना मुकदमा आधे घंटे में हल होता है। हल हुआ। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये शायद जो बातें आप मंसूर अली शाह साहब के टेन्योर की बात कर रहे हैं, दिस इज आज से 2 साल पहले की 2017 की ये बात कर रहे हैं। 2 साल पे जो पेस आपने अटेन कर ली थी, जहां पे आपने जजेस को ट्रेन किया, जहां पे केसेस बहुत ज्यादा रेफर हो रहे थे और उनका फैसले आ रहे थे, आज क्या सूरत हाल है? क्या आपको लगता है कि यू आर कीपिंग अप विद दैट पेस या पीछे चला गया? तो बहुत उसको तो इट हैज टेकन अ वेरी बैक सीट, बहुत नेग्लिजिबल है वहां पे। अब मेरा ख्याल है इस वक्त मेरे पास जो रेशियो है वो 20% से ज्यादा नहीं। मैं जानना चाह रहा हूं, इज नॉट देयर। एक ऑर्डर ये किया है उनके सक्सेसर ने कि ये जो जजेस मीडिएशन कर रहे थे, आइडिया ये था कि ये ट्रायल नहीं करेंगे क्योंकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिस पे आपको फिर ट्रायल नहीं करना चाहिए। इन्होंने उनको ट्रायल भी दे दी, तो मामला तो यहीं पे जो है ना वो खत्म हो गया, क्योंकि प्रीडिसेसर का काम सक्सेसर आगे नहीं चलाना चाहता, बेशक वो नेशनल बेनिफिट की हुई कोई चीज हो। दिस इज टोटली नेशनल बेनिफिट। एडीआर पूरी दुनिया का एस्टेब्लिश सिस्टम है स्पीडी जस्टिस के लिए, पाकिस्तान में इसकी सबसे बड़ी जरूरत है। आप क्यों रोकेंगे इसको जिसमें आपने इंसाफ होता हुआ नजर आया थोड़े टाइम में? इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। आई मीन लाइक अब पूरी दुनिया में जो जितना आपको जहां कहीं भी आपने इंसाफ के लिए जाना है, अटर्नी एंगेज करेंगे, सिस्टम में जाएंगे, टाइम लगेगा। The things are very expensive. This is the least expensive procedure. देखिए जी, और गौर करने की बात यह है कि देखें टाइम मनी एनर्जी तीनों बचाता है, पार्टीज का अपना फैसला, दे लिव विद इट। और इससे मैं आपको अपने एडवर्सरियल सिस्टम में कहता हूँ, एक पार्टी कहे कि खुदा एक है तो दूसरा कहेगा डिनाइड फॉर वांट ऑफ नॉलेज। दिस गिव्स राइज टू एन इशू whether God is one question mark onus probandi is upon the plaintiff। जड़ा बोले उही कुंडा खोले। आप प्रूव करना पड़ता है कि खुदा है क्या हमारे सिस्टम में। बिल्कुल सही। जबकि मीडिएशन में जब आप जो चीज़ें एडमिटेड फैक्ट्स हैं वो कभी भी लोग जो है उस पर डिनाइल नहीं करते। छोटी छोटी बातें होती हैं, गुस्सा है, वेंट आउट कर लिया, मामला रिजॉल्व कर लिए, और इसमें इनोवेशन बहुत हो सकती है और लोग उस फैसले के साथ रहते हैं। देखिए यूएनडीपी के मैंने एक रूल्स बनाया, ये मसालिहीन का कॉन्सेप्ट है। आपके तवसत से मैं पंजाब गवर्नमेंट को स्पेशली कहना चाहता हूँ, उनकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। ये कहते हैं कि जी हम लोकल लेवल के ऊपर
स्ट्रॉन्ग करेंगे और यहाँ पे ये जो ना ये कॉन्सेप्ट लेके आएंगे कंसिलिएशन कोर्ट्स का। देखिए बहुत सारे मामला अदालतों में ले जाने के नहीं है, वो वहाँ पे रिजॉल्व हो, 3 साल तक की सजा जिस केस में हो सकती है। और जो छोटे मैटर सिविल हैं ये सारे के सारे उन कोर्ट्स में जाते हैं। तो मिसाल ही जो कि लॉयर भी नहीं होंगे उस इलाके के मोतबर लोग हैं, उनकी थोड़ी ट्रेनिंग कर दी जाए तो ये एक अच्छा काम है। इधर जाने के लिए हमें ज़रूरत है कि करें। अभी आपका नया कंपनीज का जो नया एक्ट आ गया है उसके अंदर मैंने एडीआर दिलवा दिया है, वहाँ पे करें। इस वक्त बड़ा सक्सेसफुली ट्राई हो रहा है, कहाँ पे, टैक्स के केसेस में, एफबीआर के अंदर। मैं वहाँ पे भी लोगों की ट्रेनिंग करने जाता हूँ, देखें वो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं वो वाले केसेस। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस जैसे बैंकिंग मैटर्स हैं, ये जो बांग्लादेशी हैं इनकी ट्रेनिंग करने के लिए जैसे तसद्दुक जिलानी मियाँ और मैं उनके साथ चल के गया था और हमने वहाँ को उनको एडीआर सिखाई। वो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, मैं 2 दफ़ा उसके बाद गया हूँ। वहाँ पे 90% सक्सेस रेशो है। उनका लीव आउट ऑफ अर बुक हमसे सीखने वाले हमसे बहुत आगे निकल गए। इंडिया के अंदर जस्टिस एमडी ने जो लोक अदालत का कॉन्सेप्ट लाए वो बड़े अमेजिंग आदमी है, उनके साथ मैंने कई जगह काम किया है। क्या दिस इज अमेजिंग, ये पूरी दुनिया में इसका बड़ा चर्चा है और खास तौर पे इंडिया पे भी। तो थोड़ा सा हमें बताएं कि इट्स मोर लाइक एडीआर ऑब्वियसली। जी वो एडीआर है जी। लोक अदालत में भी इसी तरह ना थ्रू मसालत कनंदा जिसको कहते हैं या मीडिएटर कहते हैं वो फैसला कराता है। देखिए वो एक फैसिलिटेटर है, लोगों के पास रहता है, उसकी एक्सपर्टीज़ है, वो मामला तक रिजॉल्व करा सकता है। वो लोकल गवर्नमेंट लेवल पे ना उस इलाके के मोतबरीन को उन्होंने लोक अदालत बना दी है। अब वो जो लोक अदालत है इस तरह सालिश अदालत जो है वो बांग्लादेश के अंदर है, ये बड़ा एक कामयाब कॉन्सेप्ट है। श्रीलंका के अंदर इट इज़ अ ह्यूज सक्सेस। जापान में, अब ये चाइना वगैरह जी देखें आप सी पैक ला रहे हैं, नो मैटर आप जो मर्जी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये डिसइंसेंटिव टू इन्वेस्टमेंट है जिस मुल्क का सिस्टम डिलीवर नहीं करता। आपको यहाँ पे मीडिएशन, आपको यहाँ पे आर्बिट्रेशन डेवलप करनी है। हम तमाम केसेस आ रहे हैं, लास्ट सेशन में आपकी मेरी डिस्कशन हुई थी, देखिए वही रिजल्ट एग्जैक्टली हमारा आया है। हमने क्या किया, रिकोडेक का केस हार गए हम, आज तक तमाम केसेस हारते हैं। हम क्यों आर्बिट्रेशन क्लॉज में ये इंसर्ट नहीं करते कि सीट ऑफ आर्बिट्रेशन पाकिस्तान में होगी। नया आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का बना हुआ है, मैंने गवर्नमेंट को देकर आया हूँ कि जी आप इसको चेंज करें, इसमें जुडिशियल रिव्यू कंटेल्ड फॉर्म में है, वरना ये हल नहीं होगा। हम इस मुल्क में फॉर्म नहीं डेवलप कर सके। हमने जाके एक साबका प्राइम मिनिस्टर की जो वाइफ है उनको 1 अरब रुपया माशाल्लाह फ़ी दे दी है और हम 6 अरब रुपए जो है उसके अंदर हार गए हैं। तो देखें ये कोई होश के नाखुन लेने की बात है। हमें अपने मुल्क में सिस्टम डेवलप करने, या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जब आपका सिस्टम ऐसा हो कि कोर्ट जो है जुरिस्डिक्शन यूजर्प करे और आपके अपने फोरम इंटरनेशनल के स्टैंडर्ड ना हो। वहाँ के आर्बिट्रेटर्स यहाँ आ सकते हैं, हम यहाँ पे सिस्टम कोई सीरियस एफर्ट की जा रही है कि यहाँ पे आर्बिट्रेशन सीट हमारे पाकिस्तान में कोई आपको नजर होता? जी सर, मैं आपको एक अर्ज करूँ, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक अचीवमेंट हमने ऑलरेडी कर ली हुई थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन बन जाए। बट फॉर फोर्सेस टू बी एंड द पावर्स टू बी, जिनके पास ताकत है वो कौन है, हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, उनको सोचना चाहिए और हमारी जुडिशरी है उनको भी इस दिशा में सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान में जब तक ये ग्लोबल विलेज है उस लेवल का यहाँ पे आर्बिट्रेशन का फोरम नहीं लाते तो बात नहीं बनेगी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो हमारे लेजिस्लेटर हैं आपको उनकी समझ और अकल का अंदाजा है, लेकिन जो जुडिशियस माइंड है जिस तरह हमारे लॉ मिनिस्टर हैं या विद इन जुडिशरी जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, क्या वो इनको रेगुलरली पुश कर रहे हैं, इनको हाईलाइट कर रहे हैं कि दिस इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड? मैं आपको बताऊं 2017 का एक एडीआर एक्ट जो है फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया, ये मेरा लिखा हुआ एक्ट है, मैंने एक्ट पास कराया। मेरी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से जो है एक्सेप्ट हो गई है, उसे डायरेक्शन उन्होंने दी है गवर्नमेंट को कि नया आर्बिट्रेशन एक्ट जो मैंने आपको बताया मैंने ड्राफ्ट किया, वो कहते हैं ये बनाएं। उन्होंने कहा कि ये जो एडीआर एक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी सारी की सारी बनाएं, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, उन्होंने वहाँ कमिट की है, फिर भी उस पर लेजिस्लेशन वो नहीं कर रहे। ये लोगों के बेनिफिट की बात है, यकीन कीजिए गवर्नमेंट आती जाती रहती है, इस हुकूमत के खाते में भी अच्छी बात जाएगी कि आप लोगों को प्लीज़ इंसाफ दें। जो सिस्टम डिलीवर नहीं करते, जहाँ पे इंसाफ नहीं होता, उन सिस्टम्स पर लोगों का ईमान उठ जाता है। बिल्कुल ठीक है। एडीआर के लूप होल्स क्या है, खामियां क्या है? हमारा सिस्टम, जिस हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमारा एक पिक्यूलियर सिस्टम है, हमारे यहाँ पे लोगों की अपनी ईगोज हैं, मसले मसाइल हैं, एट टाइम्स नहीं एग्री करते कि हम इसका कोई हल, पार्टीज नहीं चाहते, लिटिगेंट्स नहीं चाहते, वो कला नहीं चाहते। कोई लूप होल्स नजर आते हैं हमारे यहाँ के सिस्टम के हवाले से? पहले तो ये है कि लोगों के जहन में ये ख्याल नहीं रहना चाहिए कि एडीआर जो है या मौजूदा जुडिशियल सिस्टम के कोई अपोनेंट है और इसको ख़त्म करने बिल्कुल नहीं। ये हर केस अच्छा कैंडिडेट एडीआर के लिए नहीं है। कुछ केसेस अच्छे कैंडिडेट हैं, कुछ केसेस अच्छे कैंडिडेट नहीं है। बाज़ जगह पे आपको जो है ना प्रेसिडेंट की ज़रूरत होती है, वो कोर्ट में जाना है, और बाज़ केसेस ऐसे भी हैं कि जिसके अंदर एक पार्टी दूसरे को ब्लीड करना चाहती है, इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, वो भी अच्छे कैंडिडेट नहीं। लेकिन बिलीव यू मी, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर गुड कैंडिडेट्स, उनको आप वहाँ पे रिजॉल्व कर लें, ये रॉकेट साइंस नहीं है। और स्ट्रॉन्ग
केस मैनेजमेंट सिस्टम ले आए, आपके पास छोड़े केसेस जो हैं वो रह जाएंगे, कंटिन्यूस ट्रायल होगा, काम करने के लिए आपको जो है वक्त होगा, आप बेहतर ट्रेंड जजेस लाएं, बेहतर ट्रेंड किस्म के लॉयर्स लाएं, सिस्टम डिलीवर करना शुरू कर देगा। मैं बिल्कुल ऐसा काम नहीं हम करना चाह रहे, लोगों के जहन में ये ख्याल है कि जी हम सिस्टम को अपसाइड डाउन करेंगे, नहीं। लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, अगर बाकी दुनिया में हुई है तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स आर द सेम। देखिए अगर उन्होंने तब्दीली कर दी, यहाँ पे लोग कहते थे कि ये सीपीसी को हाथ ना लगाना, पत्थर के हो जाओगे, बड़े दिमागों ने मिठाई। हमने उनको कहा भाई जिन्होंने बनाया अगर उन्होंने बदल दिया तो हमें भी बदलने की जरूरत है। अब आप वही पुराना धात के जमाने का कानून जो आजकल के लोगों के लिए बिल्कुल भी मसाइल का हल नहीं है, अब तो जदीद चीजें आ चुकी हैं सर, अभी तो हमें ये सब चीजें सीखनी है। उनमें से एडीआर भी एक ऐसा टूल है जो बहुत बढ़िया टूल है, टेस्टेड एंड ट्राइड पाकिस्तान में टाइम एंड अगेन, तो आप इसको ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगे, इसने आना जरूर है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए सेटबैक होता है, और हमारे जैसे जो बॉय स्काउट हैं जिन्होंने टाइम मनी एनर्जी लगाया वो डिसहार्ट भी जरूर होते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप। इसलिए गिव अप नहीं करेंगे कि हम खुदा को जवाब दे रहे हैं, इंसानों को नहीं है, और ये मुल्क जो है ये सबका है। और सबसे ज्यादा जो लोग सफर कर रहे हैं, दोज आर द लिटिगेंट्स हु आर सफरिंग द पैंग्स ऑफ द सिस्टम। अगर हमने उनको सिर्फ अदालतों में हर वक्त रोते हुए छोड़ना है, परेशान छोड़ना है, और कई कई नस्लों तक जो इंसाफ उनको नहीं देना, तो इससे जुल्म का निज़ाम जो है वो ज्यादा अरसा कायम भी नहीं रह सकता। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच जफर साहब, बहुत शुक्रिया। क्या ज़बरदस्त सिस्टम है एडीआर का, जहाँ पे आपको बहुत जल्दी बहुत कम खर्चे पे और आपको वो इंसाफ मिलता है जो शायद बहुत लंबा अरसा अदालतों से नहीं मिल सकता। ये वो सिस्टम है जिस तरह जफ़र कलानौरी साहब बता रहे थे कि इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम वर्ल्ड वाइड। हमें कोई नई रॉकेट साइंस ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ला के हम अपने सिस्टम के मुताबिक एडजस्ट करके, इंट्रोड्यूस करके और इस पर अमल करवाने की ज़रूरत है। और ये नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चीज़ें हमें पसंद नहीं लेकिन बहुत अच्छी है उसमें हम रुकावट डालें। लेट द सिस्टम फ्लरिश, let the people benefit from it, because this is a solution to many problems that we are facing here in Pakistan. And I believe people like Zafar Kalahnori, as long as they keep working and harping and pushing people for this good system, inshallah it's going to ultimately start delivering. Thank you very much.